अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमारी सी लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है, कैसे केस सेंसिटिव है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ देखिए मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम टाइप किया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अब मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है लेकिन वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रही हूँ मैं 10। अब यहाँ आप देखें, यहाँ पर मैंने जो वेरिएबल्स का नेम दिया था वहाँ पर मैंने क्या नेम यूज़ किया है, मैंने स्मॉल आर यूज़ किया है। लेकिन जब मैंने उसको वैल्यू असाइन की है तो मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, मैं कैपिटल आर को यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे वो हमें क्या है, जो आप लोगों का कंपाइलर है एरर क्रिएट करेगा। ठीक है, आप लोगों को पता है कि आप लोगों की जो सी है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव से क्या मुराद है कि वो अपर केस और लोअर केस लेटर्स में क्या है डिफरेंस क्रिएट करती है, वो उसको डिफरेंटली ट्रीट करती है। अब देखें यहाँ पे मैं जो वैल्यू प्रिंट करवा रही हूँ वहाँ भी मैंने जो है कैपिटल आर प्रेस किया है वेरिएबल के नेम में, लेकिन मैंने वेरिएबल को जो डिक्लेयर किया है वहाँ पे मैंने क्या किया है, स्मॉल आर को यूज़ किया है। तो उसमें वो क्या करेगी, आपकी सी लैंग्वेज इसको डिफरेंटली ट्रीट करेगी। देखें यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को एक मैसेज नज़र आ रहा है। क्या मैसेज है? अनडिफाइंड सिंबल रोल नंबर। क्यों कह रहा है? हालांकि हमारे स्पेलिंग्स बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, ऊपर जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए वहाँ भी आप लोगों की स्पेलिंग ठीक हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वहाँ पे जो पहला उसका करैक्टर है वो आपका स्मॉल है, लेकिन जब हम उसको यूज़ कर रहे हैं, हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, उसका जो पहला करैक्टर है वो आप लोगों का क्या है, कैपिटल में है। और जो प्रिंट करवा रहे हैं उसका भी पहला करैक्टर क्या है, कैपिटल में, जिसकी वजह से आपका एरर आ रहा है। क्योंकि आपकी इसके सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए दोनों वेरिएबल्स को ठीक है डिफरेंटली ट्रीट कर रही है। आप लोगों के जो वेरिएबल डिक्लेरेशन में आपका स्मॉल में है आर, और यहाँ पे हम जो असाइन करवा रहे हैं वैल्यूज़ वो आपका क्या है, उसमें कैपिटल लेटर में। अब मैं इसको करेक्ट करूँगी। यहाँ पे देखिए मैं स्मॉल में कर दूँगी, यहाँ भी मैं स्मॉल में कर दूँगी। जहाँ पे मैं प्रिंट करवा रही हूँ रोल नंबर की वैल्यू, आपका कोई एरर नहीं आएगा। स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं कर रही। आप लोगों ने जो वेरिएबल का नेम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए दिया है वही वेरिएबल नेम आपने आगे प्रोग्राम्स में यूज़ करने हैं। अगर मिस्टेकली भी आप उसमें थोड़ा सा आप उसके अपर केस और लोअर केस में आप थोड़ा सा भी चेंज लेके आ जाते हैं तो आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। अब देखिए हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है और हमारे यहाँ आउटपुट आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रही है। रोल नंबर की जो वैल्यू हमने उसको 10 असाइन की थी, ठीक है, वो आप लोगों को स्क्रीन पे यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे नज़र आ रही है। ठीक है, आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, रोल नंबर को वैल्यू असाइन की है, इनिशियलाइज़ नहीं की। ये चीज़ें मैंने वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियरली समझाई हुई हैं। सारी बातें आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताती हूँ। यहाँ पे देखें आप लोगों के मैंने फंक्शंस यूज़ किए हुए हैं। मेन का फंक्शन है, प्रिंट एफ, गेट सी एच, क्लियर स्क्रीन का फंक्शंस हैं। ये क्या है, आप लोगों के बिल्ड इन फंक्शंस हैं। हम इनके नेम्स में भी चेंज नहीं कर सकते। हम इनके नेम्स को भी हम अपर केस लेटर्स में नहीं टाइप कर सकते। अब यहाँ मैं आप लोगों को एग्जाम्पल शो करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने प्रिंट एफ का जो फंक्शन है उसका जो पहला करैक्टर है वो मैंने क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया। देखिए आपका एरर आ गया है। क्या एरर है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए फंक्शन प्रिंट एफ शुड हैव अ प्रोटोटाइप। ये देखिए आप लोगों के 3 एरर्स हैं। अनडिफाइंड सिंबल, रोल नंबर इज असाइन अ वैल्यू, ये तो वार्निंग है, दैट इज़ नेवर यूज्ड। अच्छा, प्रिंट एफ में आप लोगों ने क्या मिस्टेक की थी, आप लोगों ने पहला जो उसका ठीक है करैक्टर था वो आपने कैपिटल में लिखा था, हालांकि इसको स्मॉल में लिखते हैं। जितने भी आप लोग बिल्ड इन आप लोग फंक्शन यूज़ करते हो आप लोगों के स्मॉल में लिखे जाते हैं। आप लोगों की ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। देखिए यहाँ पे मैंने रोल नंबर में मिस्टेक कर दी है, उसमें स्पेलिंग जो है मिस्टेकली मैंने उसमें जेड को ऐड कर दी है। और यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा हम लोग रोल नंबर देखें वो इसलिए इस वजह से वैसे शो कर रहा है क्योंकि जो प्रिंट हम लोग कर रहे हैं वो कोई और वैल्यू है, वहाँ थोड़ा सा चेंज हो गया। और जो हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं ठीक है वो आप लोगों की कोई और वेरिएबल नेम है, जिस वजह से आपके एरर्स आ रहे हैं। इसको रिमूव करती हूँ मैं आप लोगों के सामने, आप लोगों को देखें आप लोगों के एरर्स रिमूव। देखें यहाँ मैं इसको स्मॉल करूँगी प्रिंट एफ को तो आप लोगों का ये एरर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे मैं Z को रिमूव करूँगी रोल नंबर में तो ये आपके तीनों जो एरर्स आ रहे थे ये आप लोगों के ख़त्म हो जाएंगे। देखिए आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, वार्निंग भी ख़त्म हो गई, आपके एरर्स भी ख़त्म हो गए। इसी तरह से मैं गेट सी एच के उसको G को कैपिटल करती हूँ, जो पहला करैक्टर है आपका एरर आ जाएगा। ठीक है, एरर क्या है देखें, गेट सी एच शुड हैव अ प्रोटोटाइप, मतलब इसका ये है कि वो उसको वो रिकग्नाइज़ ही नहीं कर रहा। ये जो बिल्ड इन फंक्शन है ये तो आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि ये जो आपके
गेट सी एच और आप लोगों के यहाँ पे मैंने फंक्शन यूज़ किया एक और क्लियर स्क्रीन। इसकी जो हेडर फाइल है वो conio.h है, तो उसको वहाँ पे उसको मिल ही नहीं रहा, वो उसको रिकग्नाइज ही नहीं कर रहा है। सिर्फ किस डिफरेंस से हमने इसका पहला करैक्टर कैपिटल में कर दिया, जिसकी वजह से वो पूरे के पूरे फंक्शन को रिकग्नाइज ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। देखिए मैं अब इसको इसी को चेंज कर दूँगी तो उसको सक्सेसफुली कंपाइल कर देगा, उसको रिकग्नाइज भी कर लेगा। हेडर फाइल्स की इसकी डेफिनेशन भी इसको ढूंढ के उसके मुताबिक जो उसका फंक्शन जो भी उसका काम है वो उसको कर देगा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक और आप लोगों को बताया था वेरिएबल्स का रूल्स कि हम लोग सेम वेरिएबल नेम को डिफरेंट डाटा टाइप्स के साथ यूज़ नहीं कर सकते। ये आप लोगों का क्या है, वेरिएबल नेमिंग में जो रूल थे उसमें एक रूल ये भी था, ठीक है। यहाँ मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ, मैंने क्या किया, सेम वेरिएबल नेम्स यूज़ किए हैं विद डिफरेंट डाटा टाइप्स। अब मैं इसको कंपाइल करके दिखाऊँगी, आप लोगों का एरर आएगा, सिंटैक्स एरर। ये जितने भी एरर्स आ रही हैं सिंटैक्स एरर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा मल्टीपल डिक्लेरेशन फॉर रोल नंबर, मतलब आपने सेम नेम के साथ मल्टीपल डिक्लेरेशन यूज़ की हैं, मतलब डिफरेंट डाटा टाइप्स के साथ आप लोगों ने इसको डिक्लेयर किया है सेम रोल नंबर को, जो कि आप लोगों का सिंटैक्स एरर है, हम नहीं कर सकते, ठीक है। आपके रूल्स को वायलेट कर रहा है। जब मैं इसको रिमूव करूँगी, ठीक है, तो आपका ये एरर भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई भी, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा भी डिफरेंस करूँगी, मैं मतलब आर को कैपिटल कर दूँगी। फ्लोट डाटा टाइप का जो मैंने यूज़ किया हुआ है वेरिएबल सेम नेम के साथ यूज़ किया हुआ है मैंने, इन डाटा टाइप के साथ भी सेम नेम यूज़ किया है और फ्लोट डाटा टाइप के साथ भी सेम नेम यूज़ किया है, तो जो कि हम लोग नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मैं माइनर सा डिफरेंस करूँगी, मैं इसका आर कैपिटल कर दूँगी तो तब ये एरर रिमूव हो जाएगा। अब ये दोनों को डिफरेंटली ट्रीट कर रहा है, ठीक है। जो इंट के साथ मैंने रोल नंबर यूज़ किया है और जो फ्लोट के साथ मैंने रोल नंबर यूज़ किया है, ये डिफरेंटली ट्रीट हो रहे हैं। डिफरेंस कहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ मैंने फ्लोट के साथ जो रोल नंबर यूज़ किया है उसका आर मैंने कैपिटल कर दिया है, तो आपका ये एरर रिमूव हो गया है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी। आप लोगों के ऊपर मैंने जो ये यूज़ की हैं, मैंने हेडर फाइल्स के इंक्लूड करवाया है, इंक्लूड के थ्रू, इंक्लूड कीवर्ड के थ्रू, और आप लोगों का ये जो मेन फंक्शन है, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है, प्रिंट एफ का फंक्शन है, गेट सी एच के फंक्शन है। अगर हम लोग इन फंक्शंस को यूज़ करना चाहते हैं तो इन हेडर फाइल्स के इंक्लूड करवाएंगे, अदरवाइज़ वो एरर क्रिएट करेगा। अब मैं मेन फंक्शन के स्टार्ट का जो लेटर है वो कैपिटल में टाइप कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों का यहाँ पे एरर आएगा, ठीक है। यहाँ आप लोगों को स्क्रीन पे ये देखिए नज़र आ रहा होगा, आप लोगों का एरर शो कर रहा है। मैंने उसको दोबारा से कंपाइल किया, वो ये देखिए अनडिफाइंड सिंबल, ठीक है। वो इसको मेन फंक्शन जो आप लोगों ने मेन के फंक्शन में एम जो कैपिटल टाइप किया था वो उसके लिए वो अनडिफाइंड सिंबल है, ठीक है। वो उसको रिकग्नाइज ही नहीं कर रहा, तो मैं इसको चेंज करूँगी आप लोगों के सामने, इसको स्मॉल में करूँगी तो आपका ये एरर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये लिंकर के टाइम पे एरर है, ठीक है, लिंकिंग के टाइम पे शो हो रहा है एरर, ठीक है। आप यहाँ पे मैं इसको स्मॉल में करूँगी तो आप लोगों का ये एरर रिमूव हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये बात बताने का मेरा मकसद ये है कि जब भी आप लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करो, आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखो, क्योंकि सी लैंग्वेज आप लोगों की केस सेंसिटिव है। अगर आप लोग इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये जो मैंने सारा कुछ किया है। अब यहाँ पे आप लोगों का प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, आप लोगों का रन भी हो गया, कोई एरर नहीं है। आप लोगों ने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप लोगों ने जो मिस्टेक्स मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, आप लोगों ने मिस्टेक्स नहीं करनी। इनको बताने का मकसद यही था आप लोगों का कि आप लोगों ने ये मिस्टेक्स नहीं करनी। सी आप लोगों की केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, वेरिएबल्स के जो रूल्स हैं इनको आप लोगों ने फॉलो करने हैं। अगर आप लोग इनको फॉलो नहीं करोगे तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। यहाँ प्रिंट एफ फंक्शन में देखें, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, रोल नंबर जो प्रिंट करवा रही हूँ वो आप लोगों का इंट टाइप का है। जो फ्लोट टाइप का है आप लोगों का रोल नंबर वो आप लोगों का यूज़ नहीं हो रहा है। इसकी आपकी वार्निंग आ सकती है क्योंकि मैं इसको डिक्लेयर तो कर रही हूँ लेकिन कहीं यूज़ नहीं कर रही। इस तरह से अगर आप लोग क्या करते हो, conio.h जो आप लोगों की हेडर फाइल है, इसके दो फंक्शंस को मैं यूज़ कर रही हूँ, गेट सी एच और क्लियर स्क्रीन फंक्शन। मैंने अच्छी तरह से बता दिया आप लोगों को। क्लियर स्क्रीन फंक्शन का भी ये स्क्रीन को, आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करती है। और आप जब भी अपने प्रोग्राम को क्या करते हो, रन करते हो बार बार, तो आप लोगों की स्क्रीन पे जो प्रीवियस आउटपुट होती है वो क्लियर हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।